हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट जो कि है चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बेसिक का परिचय। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू स्मॉल बेसिक। तो बच्चों, इस पार्ट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे बच्चों स्मॉल बेसिक खोलना, बेसिक प्रोग्राम बनाना, एक प्रोग्राम चलाना, एक प्रोग्राम साझा करना, गणित पुस्तकालय कार्य, ठीक है, स्मॉल बेसिक एनवायरमेंट, उसके बाद प्रोग्राम सेव करना, एक प्रोग्राम खोलना, उसके बाद स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग के तत्व और सैंपल प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बेसिक। बेसिक एक बहुत ही सरल भाषा जिसका उपयोग गणना और व्यवसायिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। बेसिक का पूरा नाम बिगिनर्स और सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा एक सरल संस्करण है। यह प्रोग्रामिंग के न्यू लर्नर्स के लिए प्रोग्रामिंग को सरल बनाता है। ठीक है, अब तक आपने ब्लॉक का उपयोग करके प्रोग्राम बनाए हैं। स्मॉल बेसिक आपको सरल अंग्रेजी कमांड का उपयोग करके टेक्स्ट आधारित प्रोग्रामिंग करने में सक्षम बनाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए मजेदार तथ्य यहाँ पढ़ते हैं कि विजय रानी ने वर्ष 2008 में स्मॉल बेसिक का संस्करण 0.1 विकसित किया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 12 जुलाई 2011 को स्मॉल बेसिक का संस्करण 1.0 जारी किया तथा 27 मार्च 2015 को स्मॉल बेसिक का संस्करण 1.1 जारी किया। 27 मार्च 2015 को स्मॉल बेसिक वर्जन 1.1 जारी किया गया था। नवीनतम संस्करण 1.2 1 अक्टूबर 2015 को जारी किया गया था। हम नवीनतम संस्करण अर्थात 1.2 सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ओपनिंग स्मॉल बेसिक सबसे पहले सीखेंगे। बेसिक खोलने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें। स्टेप नंबर 1 है बच्चों, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, प्रारंभ मेन्यू प्रकट होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 है, सूची को नीचे स्क्रॉल करें और स्मॉल ओरिजिनल फोल्डर पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 है, माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक एप्लीकेशन पर क्लिक करें और मेन स्मॉल बेसिक विंडो दिखाई देगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मजेदार तथ्य आपके लिए है कि स्मॉल बेसिक को डाउनलोड करने के लिए https://publicwebsite.azurewebsites.net सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। ठीक है, अब देखिए स्मॉल बेसिक एनवायरमेंट। तो बच्चों, स्मॉल बेसिक आपको एक सरल लेकिन पावरफुल डेवलपमेंट एनवायरमेंट प्रदान करता है। आइए इसके एनवायरमेंट के बारे में जानें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रही स्मॉल बेसिक की विंडो, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइटल बार के बारे में। यह हमें उस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देता है जिसमें हम काम कर रहे हैं। एडिटर क्या है बच्चों, तो एडिटर उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जहां हम अपने छोटे बुनियादी कार्यक्रम लिखते हैं। जब हम एक सेव प्रोग्राम खोलते हैं तो यह हमें संपादक करेंगे यानी कि एडिटर में दिखाई देगा। फिर हम इसे संशोधित कर बाद में उपयोग के लिए सेव कर सकते हैं। जिस एडिटर विंडो में आप वर्तमान में प्रोग्राम बना रहे हैं उसे सक्रिय संपादक यानी कि एक्टिव एडिटर विंडो के रूप में जाना जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों टूल बार के बारे में। इसका प्रयोग कमांड देने के लिए किया जाता है। इसमें न्यू, ओपन, सेव एज, कट, कॉपी, पेस्ट और रन जैसी कमांड शामिल है। हम कमांड बटन पर क्लिक करके इन कमांड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्प एरिया बच्चों, जब हम संपादक एडिटर में एक प्रोग्राम लिखते हैं तो यह क्षेत्र प्रोग्राम के लिए टिप्स और संकेतों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर आता है बच्चों सरफेस। यह एक ओपन एरिया है जहां हम प्रत्येक स्मॉल बेसिक प्रोग्राम के लिए अपने एडिट विंडो को मूव और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों क्रिएटिंग स्मॉल बेसिक प्रोग्राम। तो एक सामान्य स्मॉल बेसिक प्रोग्राम स्टेटमेंट से बना होता है। ठीक है, प्रोग्राम की प्रत्येक पंक्ति एक कथन यानी कि स्टेटमेंट का प्रतिनिधित्व करती है और प्रत्येक कथन यानी कि स्टेटमेंट कंप्यूटर के लिए एक कमांड है। जब हम किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए स्मॉल बेसिक कमांड देते हैं तो यह पहला कथन स्टेटमेंट पढ़ता है और समझता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। फिर हमारे निर्देश को निष्पादित करता है। हमारे पहले कथन यानी कि स्टेटमेंट को निष्पादित करने के बाद यह प्रोग्राम पर लौटता है और अगली पंक्ति निष्पादित करता है। प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक यह प्रोग्राम अंत तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मजेदार तथ्य यहाँ पर है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम में उद्धरण, रिक्त स्थान और कोष्ठक जैसे विराम चिन्ह महत्वपूर्ण होते हैं। वे अपनी स्थिति और गिनती के आधार पर क्या व्यक्त किया जा रहा है का अर्थ बदल सकते हैं।
ठीक है। फिर आते हैं बच्चों सेविंग प्रोग्राम। कैसे हमें एक प्रोग्राम को सेव करना है, तो प्रोग्राम लिखने के बाद हमें इसे बदलने या भाव में चलाने के लिए सेव करना होगा, ठीक है, या बाद में चलाने के लिए सेव करना होगा। स्मॉल बेसिक प्रोग्राम को बनाने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। स्टेप नंबर 1 है बच्चों, टूल बार से कमांड के रूप में सेव बटन पर क्लिक करें और सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। उसके बाद फाइल को सेव करने के लिए इच्छित स्थान पर ब्राउज करें। उसके बाद फाइल नेम बॉक्स में फाइल का नाम लिखें। सुनिश्चित करें कि स्मॉल बेसिक फाइलें सेव एज फील्ड में चयनित है, ठीक है। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 है सेव बटन पर क्लिक करें, ठीक है बच्चों। तो फाइल चयनित स्थान पर दिए गए नाम से सेव की जाएगी। स्मॉल बेसिक फाइलों का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है बच्चों, डॉट स्मॉल बेसिक और डॉट एसडी, ओके है। सेव की गई फाइल का पाथ एडिटर विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स रनिंग अ प्रोग्राम। अब कैसे रन करना है स्टूडेंट्स प्रोग्राम, अब अपना प्रोग्राम चलाते हैं। एक बेसिक प्रोग्राम चलाने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। स्टेप नंबर 1 है कि एक स्मॉल फाइल खोलें जिसमें आप प्रोग्राम लिखा गया है। टूल बार से कमांड बटन पर क्लिक करें। प्रोग्राम निष्पादित होता है और आउटपुट टेक्स्ट विंडो में प्रदर्शित होता है, ठीक है। जब हम प्रोग्राम चलाते हैं तो दिखाई देने वाली काली विंडो को टेक्स्ट विंडो या कंसोल विंडो कहते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ एक मजेदार तथ्य बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि प्रोग्राम चलाने के लिए F5 कुंजी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, F5 कुंजी का उपयोग किया जाता है। प्रोग्राम को रोकने के लिए कीबोर्ड पर कोई भी कुंजी दबाएं या विंडो के ऊपरी दाएं कोने में क्लोज बटन X पर क्लिक करें, ठीक है। अब ओपनिंग अ प्रोग्राम बच्चों, प्रोग्राम कैसे ओपन करना है। स्मॉल बेसिक प्रोग्राम खोलने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें। तो स्टेप नंबर 1 है बच्चों, टूल बार में ओपन कमांड पर क्लिक करें। ओपन डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है अपने सेव किए गए प्रोग्राम को किस स्थान पर ब्राउज करें। उस प्रोग्राम का चयन करें जिसे आप खोलना चाहते हैं, ठीक है, और ओपन बटन पर क्लिक करें, प्रोग्राम खुलेगा। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न हाउ टू शेयर अ प्रोग्राम, ओके। तो प्रोग्राम को स्मॉल बेसिक में साझा करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। तो टूल बार के वेब ग्रुप में प्रकाशित यानी कि पब्लिश करें बटन पर क्लिक करें और एक डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है जिसमें प्रोग्राम आईडी और एक वेब पेज यूआरएल होता है। हम या तो उन लोगों को आईडी या वेब पेज यूआरएल प्रदान कर सकते हैं जिसके साथ हम प्रोग्राम साझा करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक मजेदार तथ्य दिया गया है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पब्लिश प्रोग्राम देखने के लिए टूल बार के वेब ग्रुप में इंपोर्ट बटन पर क्लिक करें। संकेत मिलने पर आईडी या यूआरएल टाइप करें और ओके बटन पर क्लिक करें जिससे आप दूसरों का भी प्रोग्राम देख सकते हैं। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न। अब हम स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा के मूल तत्वों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले होता है बच्चों चर। एक चर का उपयोग कंप्यूटर की मेमोरी में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि टेक्स्ट या संख्या। जब हम किसी मूल्य या सूचना को किसी चर में यानी कि भंडारित या स्टोर करते हैं तो यह उसमें संग्रहित बहुमूल्य सूचना को अधिलेखित यानी कि ओवरराइट कर देता है। इसमें अलग अलग बिंदुओं को अलग अलग मान यानी वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। स्मॉल बेसिक में चर बनाने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। चर को परिभाषित करने के उदाहरण निम्नलिखित है, जैसे कि नंबर इज इक्वल टू 1, फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल एंड मार्क्स इज इक्वल टू 50.5, ओके। फिर होता है बच्चों ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर स्मॉल बेसिक में विशेष प्रतीक है जो अंक गणित, अर्थमेटिक या तार्किक यानी कि लॉजिकल गणना करते हैं। ऑपरेटर अग्रलिखित श्रेणियों यानी कि कैटेगरीज में विभाजित किए जाते हैं, ठीक है। तो अंक गणित यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, अंक गणित ऑपरेटरों का उपयोग दो ऑपरेंड्स के बीच अंक गणितीय संचालन करने के लिए किया जाता है। इससे अंक गणितीय ऑपरेटरों को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे तार्किक यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद तार्किक लॉजिकल ऑपरेटरों का उपयोग मुख्य रूप से निर्णय लेने के लिए अभिव्यक्ति मूल्यांकन में किया जाता है, ठीक है। फिर आता है बच्चों संबंध परक रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटरों का उपयोग दो ऑपरेटर्स के मूल्यों यानी कि वैल्यू की तुलना करने के लिए किया जाता है और तदनुसार सही या गलत लौट आता है, ठीक है। सर्च टर्म क्या होता है बच्चों, स्मॉल बेसिक में कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं। इनका उपयोग चर के रूप में नहीं किया जा सकता है। वे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। कुछ कीवर्ड निम्न प्रकार हैं, कौन कौन से बच्चों, if, as if, and if, for sub, while, and while, then, go to step 2, okay। फिर आते हैं बच्चों कमेंट्स।
तो स्मॉल बेसिक में प्रोग्राम कोड को समझाने के लिए कमेंट्स का उपयोग किया जाता है। कमेंट्स हमें प्रोग्राम के काम करने के तरीकों को समझने में मदद करते हैं। हल्का संकेत बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि प्रोग्राम चलाने के लिए आप Ctrl+R का यूज करेंगे, ठीक है, और नई टेक्स्ट विंडो खोलने के लिए Ctrl+N, ठीक है, नई टेक्स्ट विंडो खोलने के लिए Ctrl+N और प्रोग्राम चलाने के लिए Ctrl+R बटन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए बच्चों स्टेटमेंट्स, प्रोग्राम के प्रत्येक पंक्ति एक स्टेटमेंट है और प्रत्येक स्टेटमेंट कंप्यूटर के लिए एक निर्देश है। स्मॉल बेसिक में प्रयुक्त विभिन्न स्टेटमेंट इस प्रकार है। कौन कौन सी स्टेटमेंट होती है बच्चों? तो राइट लाइन स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट, रीड स्टेटमेंट, रीड नंबर स्टेटमेंट। ओके, अब पढ़ते हैं बच्चों मैथ्स लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में। प्रोग्राम में कुछ बेसिक विभिन्न गणितीय कार्य यानी कि मैथमेटिकल फंक्शंस प्रदान किए गए हैं जो निम्नलिखित है। कौन कौन से फंक्शंस बच्चों? जैसे कि maths.abs नंबर, ठीक है, उसका उदाहरण दिया गया है maths.abs। तो ये बच्चों नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। फिर उसके बाद math.ceiling नंबर, तो इसका मतलब है यहाँ पर देखिए नंबर यहाँ पे दिया गया है, इसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर यानी कि 28 में कन्वर्ट कर दिया गया है। maths.floor नंबर का क्या मतलब है बच्चों? इसको क्या करेगा? राउंड ऑफ करेगा, लेकिन किस में राउंड ऑफ करेगा? जो प्रीवियस नियरेस्ट नंबर है, ठीक है। तो 27.963 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 27 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों maths.square रूट, ये गिवन नंबर का स्क्वायर रूट बताएगा, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 है। maths.power, तो बच्चों क्या होगा कि 2 की पावर 3 क्या होगा? बेस नंबर होगा, यहाँ पे एक्सपोनेंट होगा, तो 2 की पावर 3, तो यहाँ पर बच्चों 3 ना आके यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा? 8 आएगा। ओके, नाउ maths.round नंबर बच्चों, ये जो गिवन नंबर है उसको राउंड ऑफ करेगा, तो राउंड ऑफ इसने 28 में किया है। एंड maths.maximum का क्या मतलब है कि दो जो नंबर है उसमें से मैक्सिमम नंबर है 50, तो उन्होंने 50 आउटपुट दिया है। maths.min का मतलब है इन दोनों में मिनिमम है 3। एंड maths.remainder का क्या मतलब है कि जब हम 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है? 2 आता है। तो स्टूडेंट्स दीज आर द मैथ फंक्शन लाइब्रेरी। एंड देन सैम्पल प्रोग्राम के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। तो प्रोग्राम 1 है, देखिए यहाँ पर कुछ सैम्पल प्रोग्राम दिए गए हैं आपको बेसिक की लैंग्वेज में दिखाने के लिए। तो दो संख्याओं की गणितीय संक्रियाएं हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन निष्पादित करना। देखिए फर्स्ट नंबर है बच्चों 10, नंबर 1 इज 10, नंबर 2 इज 20, नंबर 3 इज नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। तो नंबर 3 क्या है? नंबर 1 प्लस नंबर 2 इज 30। नंबर 4 है नंबर 1 माइनस नंबर 2, तो ये आ जाएगा -10। नंबर 5 है बच्चों नंबर 1 इंटू नंबर 2, तो 200 है इसका आंसर। देन नंबर 6 क्या है बच्चों? नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, तो आंसर आ गया 0.5। नॉट टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन नंबर 3, ठीक है। तो अब कौन कौन सी लाइनें से लिखनी है? तो हमने स्टेटमेंट्स दे दिए इसे, ठीक है। कौन कौन सी? राइट लाइन नंबर 3, राइट लाइन नंबर 4, देन 5, देन 6, ठीक है। तो इसमें हमें चारों के चारों स्टेटमेंट्स प्रिंट करके दे दिए, उनके आंसर्स दिए हैं ना। अब देखिए प्रोग्राम 2 में बच्चों क्या किया है कि फ़ारेनहाइट तापमान को सेल्सियस तापमान में बदलने की संख्या, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो बच्चों ये होता है कि 5 इंटू F-32 डिवाइडेड बाई 9। जैसे ही हमने फ़ारेनहाइट की वैल्यू 80 दी है, सेल्सियस की वैल्यू, तो इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या होगा? तो बच्चों फर्स्ट वैल्यू क्या है? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 80, सेल्सियस इज इक्वल टू 5 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। ओके, एंड देन टेक्स्ट विंडो इज इक्वल टू राइट लाइन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज प्लस सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर ये लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या है बच्चों? 26.6667, ठीक है, नेवर एंडिंग नंबर। बच्चों यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें आपने देखा कि कैसे बेसिक लैंग्वेज यूज करके हम प्रोग्राम्स को बहुत ही इजीली लिख सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं, राइट। चलिए फिर से देखते हैं बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। स्मॉल बेसिक एक सरल संस्करण है। संपादक यानी कि एडिटर की पहचान उस एरिया के रूप में की जाती है जहां हम अपने स्मॉल बेसिक कार्यक्रम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों इंटेलिसेंस उन आदेशों की एक सूची प्रदर्शित करता है जिसमें आपके द्वारा किया गया टेक्स्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद एक चर का उपयोग कंप्यूटर की मेमोरी में विभिन्न प्रकार की जानकारी जैसे कि टेक्स्ट या संख्या को संग्रहित यानी कि स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पार्ट के साथ। तब तक स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।